हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है आक का बीज डैश विधि द्वारा विकिरणित होता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है परागण। परागण की क्रिया के द्वारा क्या होता है, एक पुष्प पुष्पित होता है या क्या करता है वो पोलन मतलब कि जो परागकण होता है उसको निर्मित करता है। जो परागण की क्रिया होती है वो स्वपरागण भी होती है, जिसको सेल्फ पॉलिनेशन भी बोलते हैं। दो प्रकार की होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें किसी पुष्प के परागकण के परागकोश से मुक्त होने के पश्चात जायांग की वृत्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को जायांग के वृत्तिकाग्र वृत्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, परागकण कहलाती है। तो इसमें क्या है, आग में सबसे पहले देखिए कीट परागकण क्या होता है। कीट परागण, कीट में क्या होता है, इस क्रिया में जो परागण होता है वो कीट पतंगों के द्वारा होता है। इसके लिए इनमें अनेक प्रकार के अनुकूलन क्या होते हैं, आकर्षण होते हैं। जैसे रंग होता है, सहपत्र होते हैं, किसी में क्या होता है दलपुंज होता है, किसी में जाया, किसी में मकरंद निकलता है, किसी में सुगंध आती है। इस प्रकार अनेक प्रकार के क्या है इसमें आकर्षण तत्व होते हैं। जैसे रंग रंग और मकरंद, सुगंध सुगंध रंग इसमें किस किस का, जैसे कि सहपत्र का, भाई दलपुंज का, दल का और पुमंग का, जायांग का आदि इसमें रंग होते हैं। तो अब हमें आग के जो बीज में जो परागण की क्रिया होती है वो किसके द्वारा विकिरणित होते हैं, तो वे कीट के द्वारा होते हैं। इसमें पंचकोशीय या पंचकोणीय वृत्तिकाग्र चक्रिका चक्रिका द्वारा वहन किया जाता है। चक्रिका द्वारा किया जाता है। और इसमें क्या होता है, जो पांचों कोणे होते हैं इनमें इनमें क्या होता है, परागकोश उपस्थित रहते हैं। तो परागकोश दो थैलीनुमा संरचना या पराग पिंडों के द्वारा बना रहता है। जैसे कि किस प्रकार से रहता है, जैसे हम संरचना इसकी बनाए तो इस प्रकार से पांच के रूप में उपस्थित रहता है। और इसी से ही इस प्रकार से इसके ऊपर कीट आकर के बैठता है। अगर हम किसी कीट की संरचना बनाए तो इस प्रकार से इसमें कीट आकर के बैठता है। ये है कीट और ये है हमारे आग का वृत्तिकाग्र। इस प्रकार से ये पंचकोणीय होता है। तो इसमें किसके द्वारा होता है, कीट द्वारा या कीट विधि से
कीट परागकण विधि द्वारा इसमें विकिरणित होते हैं। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।